ये खुद इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं की राय आप तक पहुंचाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है। इमरान मसूद साहब, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। जी शुक्रिया शुक्रिया सर, क्या चल रहा है आपके जहन में, आपके मन में? आपके बहुत बड़े समर्थक, बहुत बड़ी तादाद में वो ये जानना चाह रहे हैं कि इमरान मसूद का अगला कदम क्या होगा सर। देखिए, मैंने कल एक मीटिंग बुलाई है अपने साथियों की, अपने वर्कर्स की, क्योंकि मैंने कभी भी कोई फैसला किया है वो अपने आप नहीं करता हूँ, अपने साथियों के साथ मशवरा कर सलाह कर के लेता हूँ जी। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र मैंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कल तारीख रखी है और उसमें सारी परिस्थितियों से अवगत करा करके फिर फैसले की हम लोग बात करेंगे। जो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ उत्तर प्रदेश के अंदर, चूँकि मैं बार बार बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो सेक्युलर फोर्सेस को इकट्ठा होकर के लड़ना चाहिए। अब राजनीतिक परिस्थितियाँ कई बार बन जाती हैं, उस तरह की परिस्थिति बन नहीं पा रही है। चूँकि समाजवादी पार्टी के साथ सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है, तो मुझे ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करके फिर कल फैसला लेने का काम करूँगा। अच्छा, घर वापसी होने जा रही है इमरान मसूद की, चर्चाएं ये चल रही हैं कि आपकी घर वापसी होनी है फिर से समाजवादी पार्टी में। हाँ देखिए, घर वापसी की बात नहीं, मैंने बार बार कहा। देखिए, मैं चूँकि मुझे जिस प्रकार का सम्मान कांग्रेस ने दिया, मैं राहुल जी का और प्रियंका जी का ऋणी हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं रखी और मुझे काम करने का मौका भी बहुत दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है वो परिस्थिति इस प्रकार की है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, अगर मैं सहारनपुर में चुनाव लड़ूँ या लड़ाऊँ और या यहाँ पर अलग चुनाव लड़ूँ, तो वो सीधे फ़ायदा भाजपा को पहुँचाने का काम करेगा और मैं किसी भी सूरत में भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने का काम नहीं कर सकता। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर चूँकि लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा की दिखाई दे रही है, तो मेरा मन है अपने साथियों के साथ मशवरा करके हम लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का काम करें। अच्छा, इसका आधिकारिक तौर पे आप कब ये ऐलान करेंगे इमरान जी, कब ये कहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्योंकि ये आरोप भी आप पर लग रहे हैं। अभी आपने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आप, और वेस्टर्न यूपी में भरोसा भी कई दफ़ा आप पर किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जब पार्टी को वास्तव में आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की आवश्यकता है, तब आप चुनाव आते आते अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे। ये आरोप भी आप पर लग रहा है। देखिए, आरोप कौन क्या लगा रहा है, मैंने उसके ऊपर फर्क पड़ता। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत, जिस प्रकार का कांग्रेस के अंदर मुझे सम्मान मिलने का काम हुआ, मैं उनका ऋणी हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए। जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ से हम लोग हटाने का काम नहीं करेंगे, जब तक आगे की राजनीतिक परिस्थिति देश की भी ठीक नहीं होंगी। और उसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के अलावा ये विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हटा पाएंगे। ठीक है, लेकिन इमरान जी, नाराजगी की वजह क्या है वो भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नाराज क्यों है आप? जिस पार्टी ने आपको इतना सारा कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, उस पार्टी से नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं नाराज हूँ? मैंने तो नहीं कहा कि मैं नाराज हूँ। आपने कहा कि लंबे वक्त से मैं कह रहा था कि चीजों को संभाल लीजिए, कदम उठा लीजिए। आपने कहा कि लंबे वक्त से मैं कह रहा था, बहुत देर हो गई है। नहीं, देखिए, हाँ, मैंने बोला ना, बार बार मैंने बोला कि इन चीज़ों को करना नहीं। कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना, आप करना भी चाहे कर नहीं पाते। तो वही परिस्थिति मेरी है कि हमने बहुत कोशिश की कि कर पाए, नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो अब समय आ गया है, समय के ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय ले करके खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? सबसे बड़ा सवाल तो इमरान जी यही है ना कि आखिर आपकी बात को तवज्जो क्यों नहीं दी गई, आपकी बात को सुनी क्यों नहीं गई, अलकमान ने आपकी बात को क्यों नहीं सुना? क्या वजह आपको इसके पीछे दिखाई देती है, क्या कारण आपको नजर आते हैं? क्योंकि ये जो आप बताएंगे वो पार्टी के लिहाज से भी फायदेमंद होगा उत्तर प्रदेश में।
देखिए बहुत सारी बातें आला कमान के भी मैं ये एक बात कह दूं कि मेरी नहीं सुनी गई तो मेरे से ये बेईमानी होगा, ऐसा नहीं है। मुझे प्रियंका जी ने और राहुल जी ने बहुत सुना और बहुत सम्मान हमेशा देने का काम किया, तो ये बात कहना बेईमानी होगी कि उन्होंने मुझे नहीं सुना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके भी हाथ में नहीं होती हैं कभी। और राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है, मैं बहुत भारी मन के साथ इस बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी का विकल्प कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम कर सके, और इसलिए मुझे ये चुनना पड़ेगा। लेकिन इमरान जी, आप कहते हैं कि आपकी बात को सुनी भी गई, आपने जो भी कहा वो अलकमान ने भी माना, राहुल प्रियंका ने आपकी बात को सुना भी। फिर सवाल यही खड़ा होता है, घूम फिर के वही सवाल उठता है इमरान जी कि फिर वजह क्या है, आप क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी को? फिर जब आपकी बात को सुनी भी जा रही है, आप जो कहते हैं वो मान भी लिया जाता है, फिर रहिए कांग्रेस में, ये भी पूछा जा रहा है आपसे। फिर मैंने आपको एक बात कही है कि मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने में केवल समाजवादी पार्टी सक्षम नजर आ रही है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा, और समाजवादी पार्टी मेरे लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि मेरी परवरिश समाजवादी पार्टी में हुई है। अच्छा, कांग्रेस, आप सीधे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में है ही नहीं कि वो सामना कर पाए भारतीय जनता पार्टी का। हाल फिलहाल में आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता इस चुनाव में, तो आप देख नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस उस स्थिति में है वहां पे। तो ये मैंने आज थोड़ी ना कहा, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ यही बात, आज थोड़ी ना बोल रहा हूँ ये बात, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिस्थितियों को संभल नहीं पाई। अब मैं उसमें किसी को दोष देने लगूँ, ये तो मैं बहुत बड़े गलत होगा कि मैं किसी को दोष दूँ, उसमें कहीं ना कहीं दोषी हम भी होंगे। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब फैसला लेने की घड़ी आ गई है और फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है इमरान जी, आप ये कह रहे हैं, एबीपी गंगा पर आप ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जल्दी आप इसका आधिकारिक ऐलान भी कर देंगे, आप ये कह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, मैंने कल साथियों से मशवरा के लिए मीटिंग बुलाई और साथियों से मशवरा करके हम लोग फैसला लेंगे। चलिए ठीक है इमरान जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और एबीपी गंगा से जी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बातचीत के लिए और ये बताने के लिए। आपने कहा कि कल एक बैठक बुलाई गई है, सलाह मशवरा होगा और उसके बाद फिर आखिरी अनाउंसमेंट होगा। एबीपी गंगा से बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद, उन्होंने क्या कुछ कहा जान लीजिए जल्दी से। कल मैंने एक बैठक बुलाई है उन्होंने कहा है, और साथ ही ये भी कहा कि कल जो बैठक बुलाई गई है उसके बाद ये तय होगा, कल की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर होना क्या है। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि अब परिवर्तन का वक्त आ गया है। कांग्रेस को कई बार उन्होंने कहा कि मजबूती की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये वाली बात, हालांकि वो कहते हैं कि और बातों को उनके और बातों को सुना गया, लेकिन मजबूती वाली बात को दरकिनार किया गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ उनका मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, और अभी इस वक्त में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती रखती है कि वो बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश से कर सकती है। ये कहते हुए एबीपी गंगा पर इमरान मसूद, अब ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रियंका राहुल से कई दफा उनकी बातचीत हुई है, जो उनके अपने मसले थे उस पर उन्होंने कई बार बातचीत की, लेकिन पार्टी को लेकर, पार्टी की मजबूती को लेकर जो उनकी राय थी, जो दी गई थी, वो अलकमान ने नहीं सुनी। उसके बाद अब यहाँ पर वक्त आ गया है कि वो समाजवादी पार्टी में घर वापसी करें, और राजनीतिक जन्म जो हुआ है इमरान मसूद का, उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी से ही हुआ है और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं।